आइए जानते हैं मेहर की प्रकृति। मेहर पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रारंभ की गई और प्रत्येक विवाह के लिए अनिवार्य बना दी गई। मतलब कि इसके जन्मदाता मोहम्मद पैगंबर जी हैं। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह और मेहर की तुलना विक्रिय की संविदा और प्रतिकार से करते हुए यह कहा कि, ध्यान देने वाली बात है, क्या कहा कि विक्रिय की संविदा से तुलना करके मेहर को दाम्पत्य आधार बनाकर समागम के लिए प्रतिकार समझा जा सकता है। जब तक मेहर का भुगतान न किया जाए तब तक पति का प्रतिरोध करने का पत्नी का अधिकार है। ठीक है, मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा, इतना समझ लीजिए। इसमें है कि न्यायमूर्ति महमूद ने ये कहा है कि एक मेहर होता है, ठीक है, और मेहर को मैं हिंदू उसमें अगर कहूं तो ये होता है दहेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं दहेज, हिंदू में हम कहते हैं ना दहेज, तो यही होता है, दहेज ही मेहर होता है मुस्लिमों में। अब अंतर इसमें क्या होता है, मेहर में और दहेज में अंतर क्या होता है? मेहर में और दहेज में अंतर ये होता है कि हिंदू धर्म में इसको दहेज कहा जाता है और लड़की पक्ष जो है, ठीक है, वो दहेज को देते हैं, लड़की पक्ष देते हैं दहेज को, किसको? लड़के वालों को। लड़की पक्ष देती है लड़के वालों को, ठीक है, लड़के वालों को। लेकिन अब जो मेहर है, मेहर में क्या होता है, लड़के वाले दहेज देते हैं लड़की को। ठीक है, ये अंतर है दोनों में, बस इतना समझ लीजिए। थोड़ा सा अंतर और है, उसने ये कहा है, अब यहाँ पे आपने समझ में क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मेहर क्या है। न्यायमूर्ति जी ने ये कहा है कि जब तक पति के तरफ से पत्नी को मेहर की धनराशि ना दी जाए तब तक पत्नी का ये अधिकार है, कानूनन अधिकार है कि वो पति को अपने पास आने से या फिर अपने ऊपर हक जताने से मना कर सकती है, रोक सकती है। वो जब तक मेहर की धनराशि नहीं देगा, अगर पत्नी चाहे तो उसको अपने ऊपर कोई भी हक जाहिर नहीं होने देगी। ठीक है, ये कहा है अब्दुल कदीर बनाम सलीमा के केस में, के इस केस के बाद में न्यायमूर्ति महमूद ने। उसके बाद हमीरा बोली बनाम जुबैदी बीबी के बाद के निर्णय में यह कहा गया कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत के अनुसार होती है और यहां तक कि यदि विवाह के समय पर विवाह के उस समय पर निर्णय नहीं लिया गया है तो भी उसका निर्णय निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना आवश्यक माना है। विवाह के प्रतिफल के रूप में सिद्धांतक यह वैवाहिक समय के पूर्व ही देना होता है, परंतु विधि इसे दो अंशों में विभाजित कर देती है। प्रथम अंश है जिसे तत्कालिक या मुअज्जल मेहर कहा जाता है, जो पत्नी द्वारा वैवाहिक निवास में प्रवेश करने से पहले दिया जाता है। दूसरा अंश है जिसे स्थगित मेहर कहा जाता है, यह विवाह को विच्छेद हो जाने पर देय होता है। अब देखो दो तरह के इसमें मेहर को जो है ना दो तरह में बांट दिया गया है। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि इसमें मेहर की कोई धनराशि कानून द्वारा निश्चित नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि विवाह के अकॉर्डिंग जितना, जैसे विवाह में खर्चा होता है दोनों पक्षों का, मतलब कि जितने अमीर गरीबी के हिसाब से वो अपनी मेहर की धनराशि को रख सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट के इन्होंने 1 लाख रुपए मेहर की धनराशि लिख रख दी है, 1 लाख रुपए मेहर की धनराशि रख दी है। अब क्या है कि ये मेहर की धनराशि है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, 50-50 करके। ठीक है, 50,000, ठीक है, 50,000 और 50,000 करके दो भागों में बांट दिया। अब पहली जो 50,000 धनराशि है वो कब दी जाएगी? पहली जो धनराशि है वो कब दी जाएगी? विवाह के समय के पूर्व, मतलब कि जैसे ही उनका निकाह कबूलनामा होगा, कबूलनामे होने से पहले ही उनको 50,000 दे दिया जाएगा। इसको बोलते हैं तत्कालिक मेहर। उसके बाद में जो दूसरा मेहर को दो भागों में बांटा है, दूसरा भाग है उसको बोला जाएगा स्थगित मेहर। यह तब के लिए सुरक्षित रखी जाती है तब अगर उन पति और पत्नी के बीच में बाद में तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, तो तलाक करने से पहले पति को पत्नी को यह धनराशि दी जाएगी ताकि इस बाकी 50,000 धनराशि से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और अपना आगे का खर्चा वो चला सके, इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी होती है मेहर, आप समझ गए होंगे। एक चीज मैं और भी बता दूं, एक चीज मैं और भी बता दूं कि जो मेहर है, ठीक है,
मेहर का मतलब मुस्लिम समाज में इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर मेहर की धनराशि स्त्री पक्ष को नहीं दी गई, ठीक है, अगर मेहर की धनराशि स्त्री पक्ष को नहीं दी गई तो स्त्री वो कभी भी उसको अपना पति नहीं मानेगी और ना ही उसको अपने ऊपर कोई भी हक जताने देगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये एक एग्रीमेंट है, कि एग्रीमेंट की तरह ही है। ठीक है, कि मेरा तुम पर एग्रीमेंट है, ठीक है, और तुम मेरे ऊपर अपना हक जमा सकते हो, जो भी तुम्हें मेरे साथ में करना है, रहना है, जैसे भी तुम बोलोगे मैं अपना जीवन ऐसे आपकी तरह ही जीऊंगी। ठीक है, अगर ये होगा तो विवाह की शर्त जो होती है इनमें मतलब कि जो निकाह की शर्त होती है वो यही होती है। ठीक है बच्चों, चलिए।